प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। राजनीति तहरीक इंसाफ़ खे हिन वक़्त ताईं जो सभ खां वॾो झटको अॻूणे दिफ़ा वारे वज़ीर परवेज़ खटक पंहिंजी नई पार्टी अनाउंस करे छॾी आहे। उन नई पार्टी में KPK जा 57 मेंबरनि सां गॾोगॾु अॻूणो वॾो वज़ीर महमूद ख़ान बि परवेज़ खटक जो थी वियो आहे। त हीअ परवेज़ खटक जेका ही पार्टी अनाउंस कई आहे उन जा KPK ते ख़ुदि तहरीक इंसाफ़ ते केतिरा असर थींदा? तहरीक इंसाफ़ जेको सम्झो पियो वञे त तहरीक इंसाफ़ जो गढ़ आहे KPK, उन में 57 अॻूणा पार्लियामेंटेरियन अगरि तहरीक इंसाफ़ खां जुदा था थियनि त उन जा मुस्तक़बिल में तहरीक इंसाफ़ जी सियासत ते कहिड़ा असरअंदाज़ थींदा, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पेशावर खां सीनियर सहाफ़ी तारिक वहीद साहब। तारिक साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया असद साहब। तारिक साहब, कैसे देख रहे हैं परवेज़ खटक को? नून लीग ने तो लेने से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी अनाउंस भी कर दी, और महमूद खान जो समझे जाते थे कि परवेज़ खटक के सियासी मुखालिफिन में शामिल होते हैं, वो भी आज परवेज़ खटक के हो गए। तो कितना असरअंदाज हो सकती है परवेज़ खटक की पार्टी KPK में? देखिए, जो तवक्कुआत तो थी कि जब परवेज़ खटक ने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और PTI से बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान नहीं किया था, लेकिन जब पार्टी की तरफ से उन्हें शोकाज नोटिस मिला और फिर उन्होंने इस नोटिस से भी लाताल्लुकी का इजहार किया, तो ये इम्कानात पैदा हो गए थे कि परवेज़ खटक जल्द अपना सियासी ग्रुप या सियासी जमात का ऐलान करेंगे। इस हवाले से ये इतलात थी कि परवेज़ खटक को अपने लिए टारगेट जो रखा या उन्हें जो टारगेट दिया गया है वो 50 तक साबिक PTI के जो अरकान असम्बली है, जिनमें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के अरकान शामिल थे, कि वो उनको शामिल करेंगे, तब वो बाकायदा अपने ग्रुप या सियासी जमात का ऐलान करेंगे। तो ये मुतवक्किल था पिछले हफ्ते, लेकिन फिर इत्तलात ये आई कि परवेज़ खटक मुबैना तौर पर ये हदफ पूरा करने में नाकाम रहे, तो तब से ये जो है ताखीर का शिकार हुआ ये इजलास। और आज जो इजलास हुआ उसमें जो नई जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से जो दावा किया गया है कि 57 जो PTI के साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली है उन्होंने शिरकत की, और ये दावा किया जा रहा है कि 15 से 20 इस तरह के अरकान है PTI के साबिक जिन्होंने कुछ वक्त मांगा है। परवेज़ खटक जराए का कहना है कि उन्होंने कुछ वक्त मांगा है फैसला करने का, तो मुमकिन तौर पर उनका दावा है कि ये बाकी 15-20 अरकान भी चंद दिनों में वो PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। आज जो गैर मुतवक्के जिनकी तवक्को खुद यहाँ पेशावर में बैठे सहाफ़ी भी नहीं कर रहे थे कि हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक वज़ीर आला महमूद खान जो है वो पुरस्कार तौर पर गायब भी थे, खामोश भी थे। हमारी खुद उनसे 2-3 दफा बात हुई तो वो खुलकर बात नहीं कर रहे थे। अलबत्ता कोई 2 हफ्ते पहले जो मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने खुलकर इन इतलात की तरदीद की थी कि वो किसी जमात में शामिल हो रहे हैं और ना उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, बल्कि उन्होंने ये दावा किया था कि वो PTI के साथ है, इमरान खान के साथ रहेंगे। लेकिन आज के इजलास में जो बड़ी गैर मुतवक्की चीज थी, जो साथियों के लिए भी हैरत अंगेज थी, कि महमूद खान साहब भी इसमें नमूदार हो गए। वो उनकी तस्वीर जो सामने आई है वो परवेज़ खटक के साथ कहे लगा रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं कि ये सारी चीजें प्लान थी और पहले से तैयार थे, कोई गैर मुतवक्की अचानक फैसला नहीं हुआ। तो तारिक साहब, तो अभी जी तारिक साहब कहते कलाई माफ, तारिक साहब आप कह रहे हैं कि 15 से 20 अफराद और भी शामिल हो सकते हैं जो कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। तो आज जो शामिल हुए हैं 57 मेंबरान, उनमें इलेक्टेबल्स कितने हैं? कितने ऐसे मेंबरान हैं जिनके खुद के हल्के हैं, वहाँ से वो बगैर तहरीक इंसाफ के, बगैर इमरान खान के वो जीत सकते हैं, या उन्होंने पहले जीता हुआ है? बिल्कुल, अगर हम जो अभी बंदे शामिल हुए हैं उनके अरकान असम्बली PTI के, तो उनमें अगर 60% ऐसे लोग हैं जिनको अगर टिकट मिला था या जो कामयाब हुए थे गुज़िश्ता इंतखाबात में, तो PTI और इमरान खान के टैग के साथ कामयाब हुए थे। उनमें बेशतर ऐसे लोग थे जो पहली दफा सियासत में आए थे, उनकी अपने इलाके में कोई असर रसूख नहीं था, कोई वोट बैंक नहीं था, लेकिन PTI के झंडे के साथ, उसके टिकट के साथ उन्होंने मुखालिफिन को जो है वो पिछाड़ दिया था, और हैरत अंगेज तौर पर बड़े जो पुराने सियासतदान थे, गाग सियासतदान थे, उनको शिकस्त देकर वो सामने आए थे। आप जिस नुक्ते की तरफ इशारा करें, तो मेरे ख्याल में जो 57 अरकान है उनमें 15 या 20 इस तरह के लोग होंगे जिनको आप इलेक्टेबल कह सकते हैं जी। और वो जो है वो असल PTI या मुखालिफ जो पोजीशन जमात है उनको सेटबैक दे सकती है। बाकी बेशतर जो अरकान है
वो ज्यादातर पीटीआई के टैग के साथ, पीटीआई के टिकट के साथ वो सामने आए थे, और अपने इलाके में उनका ज्यादा वोट बैंक नहीं है। लेकिन जो अहम फैक्टर, जो आंसर उसमें मैटर करता है, वो पर्यटक फैक्टर है। आपको याद होगा सर जी साहब के जी 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो कोई 99 अराकीन की असम्बली थी उस टाइम, और पीटीआई को जो नशिस्तें मिली थी वो 36 नशिस्तें थी। जी उस वक्त भी पर्यटक ने इसी 36 अराकीन के साथ हुकूमत बनाई थी, चलाई थी, और अफ्ताब शेरपाव को साथ मिलाया हुआ था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनकी बाकायदा आपस में जब कलिश है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन पर्यटक में इक्वालिटी थी कि उसने अफ्ताब शेरपाव को भी अपने साथ मिला लिया था, साथ ही जुमा इस्लामी को भी अपने साथ मिला लिया था। 1.5-2 साल तक हुकूमत चलाई। फिर ऐसा वक्त आया कि दोनों इत्तेहादी जमातें उनसे नाराज हो गई, उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की, तो जी अकेले खटक ने फिर भी वो हुकूमत चलाई थी। जी तो इससे साबित होता है कि पर्यटक यहाँ पर जोड़ तोड़ की सियासत के माहिर है, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के माहिर है। तो वो अगर इलेक्टेबल ना भी हो, तो उनके पास ये हुनर मौजूद है कि जी वो एक दरमियाने दर्जे के सियासतदान या उम्मीदवार को भी जितवा सकते हैं। जी। तो जब 9 मई के वाकयात हुए थे, तो यहाँ पर जितने अरे भी पीटीआई के अरकान, तारिक साहब ये बताइएगा कि यहाँ तो ये तासुर दिया जा रहा था, या हम ये समझ रहे थे, या हमें जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है के पी के की पॉलिटिक्स में, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो के पी के से, जो पीटीआई से अलग होंगे, वो ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी को। और फिर ये भी तवक्को की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी इनको कबूल कर लेगी। परवेज़ खटक भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे। परवेज़ खटक के भाई पहले पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके थे। तो आखिर क्या बात है कि इनको दीगर पार्टियों में शामिल करने के बजाय खुद अलग एक पार्टी बनानी पड़ी? क्या दीगर पार्टियों ने परवेज़ खटक को लेने से इनकार कर दिया था, यही वजह थी? देखिए, इतलात तो यही आ रही है कि पर्यटक, बल्कि पर्यटक के हल्के ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें राब्ता किया गया था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन पर्यटक ने इनकार किया। ये जी जो पर्यटक के करीबी जराए हैं उनका ये दावा है। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पर्यटकों को इस किस्म की कोई पेशकश नहीं की गई थी शमूलियत की। और जहां तक आपने बात की कि पीटीआई के जो 9 मई के वाकयात के बाद जो सियासी खिला पैदा हुआ था, या हुकूमत के खात्मे के बाद जो सियासी खिला पैदा हो गया था, जी उसको पुर करने के लिए जरूरत थी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो आगे बढ़ती, वो वर्किंग करती, अपने कारकुनों को मुतहरिक करती, या जो नाराज लोग थे या जेर अताब थे या जो रुपोश थे, गायब थे, उनको अपने साथ मिला सकती थी। लेकिन देखने में आया है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो जी। जो खिला था, जो पीटीआई के जो उस पर बुरा वक्त आया था, उसको पर्यटक ने ही अपने हाथ में ले लिया और उसको पुर कर दिया। और आज जिस तरह तवक्को की जा रही थी, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया। और मेरे अच्छा ख्याल में तारिक साहब, खैबर, आप पेशावर में मौजूद हैं, ये बताइए कि ये रहनुमा तो अलग हो रहे हैं पीटीआई से, परवेज़ खटक अलग हो गए, 57 मेंबरान अलग हो गए, इससे पहले भी अलग होते रहे। वोटर की क्या सूरत हाल है? क्या वोटर आज भी पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है, या वोटर भी समझ रहा है कि अब बड़ा मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ को वोट देना? देखिए, जहां तक हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो वोटर अभी तक जुड़ा हुआ है पीटीआई के साथ, ठीक ठाक जुड़ा हुआ है। वो खामोश हो गया है, रुपोश हो गया है, मंजर से गायब हो गया है। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जो कारकुन है, जो आम कारकुन है पीटीआई का, वो अभी तक अपनी क़यादत के साथ, अपनी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको इल्म है कि पाकिस्तान की सियासत में जो वोटर है वो इतना मैटर नहीं करते जितना इलेक्टेबल्स या फिर इलेक्शन करने का, जीतने का जो हुनर जिन लोगों को आता है, वो ज्यादा असरअंदाज होते हैं। तो अभी पर सटक फैक्टर के बाद ये ठीक है कि कारकुन मौजूद है, लेकिन इससे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को ठीक ठाक डेंट पड़ा हुआ है। और इसके जो असरात है वो आइंदा इलेक्शन में भी सामने आएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई का किला कहा जाता था। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है, तो उसके बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। और पर्यटक जो यहाँ से साल से 30-40 साल से सियासत कर रहे हैं, जी उनकी जड़ें काफी मजबूत है, यहाँ की सियासत में, यहाँ पर लोगों के साथ कनेक्टेड है। साथ ही साथ वो जोड़ तोड़ और पाकिस्तानी सियासत के माहिर भी है। तो ये फैक्टर जो है, ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाएगा।
कारकुन भले किस तरफ भी हो, लेकिन जो इलेक्टेबल्स है और जो माहिरीन है वो अभी पीटीआई के हिस्से में नहीं रहे। अरे तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि चले परवेज़ खट्टक तो कह रहा है कि 9 मई का वाक़या था और फिर पार्टी के अंदर उनके साथ जो रवैया रखा गया वो तो अपनी जगह, लेकिन महमूद खान क्या फरमा रहे थे आज? महमूद खान ने तहरीक इंसाफ को क्यों अलविदा कह दिया? उनको तो इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, उनको तो उनके लिए तो इमरान मतलब पीटीआई शायद ही किसी को इस तरह से नवाजती हो जिस तरह महमूद खान को नवाजा। महमूद खान ने अलग होने के क्या असबाब बताए? देखिए, महमूद खान की अगर बात करें तो उसका जो सियासी पस मंजर है वो इतना मजबूत नहीं है। अब मैं आपको मिसाल दे दूं, पंजाब में जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब आए थे जी और उन पर सवालात उठाए जा रहे थे कि वो इस ओहदे के कायल नहीं है, पीटीआई के अंदर से अशराफिया की तरफ से जो साल साल से एतराजात हो रहे थे, वो मतलब सच भी साबित हुए कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। कुछ और शक्ल में यहाँ पर पीटीआई ने महमूद खान, जिनके हवाले से पीटीआई के हलकों में जब 2018 में उनकी हुकूमत आई तो पीटीआई के अपने हलकों में, सरकर्दा हलकों में को भी ये तवक्को नहीं थी कि महमूद खान साहब जो है वो वज़ीर आला जो है बनेंगे। जी तो एक शॉकिंग न्यूज थी। तो चूंकि पार्टी क़यादत का फैसला था और वज़ीर आला एक बड़े मनसब पर बैठ गए, तो ये तासुर पैदा हो गया कि शायद वो वज़ीर आला है तो सियासत में, पीटीआई की सियासत में भी उनका उतना अमल दखल होगा। लेकिन स्वात जो उनका आबाई इलाका है, अपने हल्के के बाहर महमूद खान का कोई इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब ये इक़्तिदार उनका खत्म हुआ, जब उनकी हुकूमत उन्होंने खत्म कर दी, तो उसके बाद से महमूद खान जो है रुपोश हो गए थे या खामोश थे, उनकी तरफ से कोई कमेंट नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरह मैंने बात की कि एक दफा जी हमारी बात हुई तो उन्होंने दावा किया था कि वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि चूंकि 4 साल तक, पौने 4 साल तक उन्होंने हुकूमत की है, इससे पहले भी वो यहाँ पे वजीर खेल और सकाफत रहे थे, तो मुमकिन तौर पर ये भी हो सकता है कि एक बड़ी वजारत पर एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे। करप्शन के केसेस उस हवाले से खबरें गर्दिश करी कि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, खासकर उनके खानदान के हवाले, जो कुछ बंदे भाई है, कुछ और रिश्तेदार है, उनके हवाले से भी खबरें, इल्जामात सामने आ रही हैं। तो ये भी हो सकता है ठीक है। कि जो नया पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें एक बुरे वक्त से बचाव के लिए उसने इस उसने उन्होंने सड़क शेल्टर, में। फिलहाल आप कह रहे हैं कि उनको जैसे उनको शेल्टर की ज़रूरत थी, उनको शेल्टर मिल गया। अरे तारिक साहब, ये भी बताइए कि आज परवेज़ खट्टक और महमूद खान के अलावा आपको कोई बड़ा नाम कौन से नज़र आए हैं जिन्होंने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की हो, जो आप समझ रहे हो कि ये बहुत बड़े नाम है केपीके की पॉलिटिक्स में? देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि सिर्फ सूबाई वजीर होना अलग बात है। जी मतलब अभी इसमें जो मैं आपको बताया, इश्तियाक कोरमड़ है पेशावर की सियासत में, पेशावर नहीं बल्कि पेशावर के एक हल्के की सियासत में काफी जी असर नफूज रखते हैं। इस तरह साबिक एमएनए है शौकत अली, जी वो भी एक मखसूस हल्के में अपना रसूख रखते हैं। वो भी पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और बासर उसको सियासतदान कह सकते हैं, लेकिन पेशावर की सतह तक। इसके अलावा इश्तियाक कोरमड़ है, अशाम इनामुल्लाह खान है, जी वो जुनूबी जिला है लेकिन मरवत साबिक वजीर रहे हैं, उनका भी अपने हल्के में असर नफूज रहा है। तो इस तरह मतलब महमूद खान के अलावा या परवेज़ खट्टक के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो सूबाई सतह पर पीटीआई पे अपना असर रसूख तारिक रखती साहब, हो। बिल्कुल मुख्तसरन ये बताइएगा कि आने वाले इंतखाबात में परवेज़ खट्टक की आज की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मुकाबला तहरीक इंसाफ से होगा, जेयूआई से होगा, किन जमातों से होगा? 1-to-1 मुकाबला अगर हो तो किन से होगा? मेरे ख्याल में पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से ही होगा और दूसरे नंबर पर फिर जीयूआई से उनका मुकाबला होगा, क्योंकि अगर और इस जो इनके दरमियान जो तकसीम अभी पैदा हो गई है, जी अगर यही तकसीम पर सड़क उसको मजीद आगे बढ़ाने में कामयाब हुए, कारकुन को भी कायल कर लिया अपने मौके पे, तो यकीन ये फिर आइंदा इंतखाबात में पीटीआई के लिए खतरात बढ़ा सकती है। और इस जो दोनों ग्रुपों के दरमियान अगर कोई सियासी कशीदगी होगी, खींचतानी होगी, तो इसका लाजमी जो फायदा है वो जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर जो जमातें हैं यहाँ पर उनको मिलेगा। बहुत शुक्रिया तारिक वहीद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ते नज़र पेश किया और आप ने पेशावर और केपीके की पॉलिटिक्स में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और क्या उनके असरात होंगे, आपने उस पर भी बड़ा तफसीली अपना नुक्ते नज़र पेश किया। और आज जो परवेज़ खट्टक ने पार्टी अनाउंस की है उसके क्या असरात होंगे उन्नते भी हमारे ॾाढो तफसीली तारिक साहब जो तजुर्बो ॿुधो प्रोग्राम हिते वक़्तु नंढी साई जो साई था वठूं, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं।
प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार रूसी सदर प्यूटन यूक्रेन खे धमकी ॾींदे चयो आहे त ज़रूरत पई त यूक्रेन जे मथां क्लस्टर बम उछलाईंदासीं ऐं जंहिंजे रद अमल में यूक्रेन इहो चयो आहे त जेकॾहिं उनजे ख़िलाफ़ु क्लस्टर बम जो इस्तेमालु कयो वियो त उहे पिणु जवाबी कार्रवाई कया वेंदा। ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त आलमी ख़बरूं एजेंसी जेका आहे उन इहा दावा कई आहे त पाबंदी जे बावजूदु अमेरिका यूक्रेन खे क्लस्टर बम ॾिना आहिनि। त हाणे हीअ जेका जंग गुज़िरियल 2 सालनि खां लॻभॻि 2 साल थियण वारा आहिनि, 2 सालनि खां जंग जारी आहे ऐं उहा क्लस्टर बम ताईं पहुची वई आहे। त हीअ जंग हाणे दुनिया खे काॾां वठी वेंदी, इन जंग जा हिन वक़्त ताईं दुनिया ते कहिड़ा असर पिया आहिनि, दुनिया जी इकोनॉमी ते, दुनिया जे अमन ते, दुनिया जी सफ़ारतकारी ते हिन वक़्त ताईं कहिड़ा असर पिया आहिनि, ऐं प्यूटन जी ज़िद पंहिंजी जाइ ते, अमेरिका जी ज़िद पंहिंजी जाइ ते, उनजो नुक़सानु कंहिंखे थींदो। छा अमेरिका ऐं प्यूटन जे अमेरिका ऐं रूस जी जंग में यूक्रेन विच में निशानो बणियल आहे या यूक्रेन जो ख़ुदि बि इन में चङो भलो किरदारु आहे? इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ मामिलो आख़िर वञे काॾे पियो। हाणे इन ते ॻाल्हाइबो, न असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ आलमी मामलनि ते नज़र रखण सफ़ीर जनाब GR बलोच साहिबु, ऐं असांखे जॉइन कयो साईं ज़फ़रुल्लाह शेख साहिबु पिणु। साईं GR बलोच साहिबु, हाणे अव्हां हे मामिलो अव्हां जे साम्हूं आहे, क्लस्टर बम ताईं ॻाल्हि पहुची आहे, कीअं पिया ॾिसो हिनखे? I don't know your language. Lithuania. I will speak Ukrainian. जी सर। The language of our heroes and warriors. Recently, उनमें जेके ऐलानात थिया आहिनि, जंहिं क़िस्म जी And of course, you'll get translation त जहिड़ो on कर your उहो native जेका रेड language. लाइन हुई रशिया जी, त ही न बणिजे नेटो जो मेंबर, उहा तक़रीबन हाणे क्रॉस थी चुकी आहे। उन्हनि हिकिड़ो उसूली फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त अॻिते हली कुझु महीननि में, कुझु सालनि में यूक्रेन जेको आहे सो नेटो जो हिसो बणिजी वेंदो। इन जो मतिलबु इहो आहे त नेटो जा जो जेको फोर्सिस आहिनि से रशियन बॉर्डर ते हूंदा ऐं बेलारूस जे बॉर्डर ते हूंदा, नंबर 1। नंबर 2, जेको सभ खां वधीक ख़तरनाक ऐं मॉरली ग़लति फ़ैसिलो जेको थियो आहे उहो आहे यूक्रेन खे क्लस्टर बम ॾियणु। इहा असांखे तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे, नाज़रीन खे ॿुधाईंदा आहियूं पाण, त 100 खां वधीक मुल्कनि ऑलरेडी जेको आहे सो यूक्रेन जेको आहे सो क्लस्टर बमनि जे इस्तेमाल ते पाबंदी विधियल आहे। UN जी उनखे 100 खां वधीक मुल्क साइन करे चुका आहिनि। हाँ, उनमें US ऐं यूक्रेन शामिल न आहे, रशिया बि शामिल न आहे उनमें, लेकिन दुनिया एज़ अ होल एट लार्ज जेका आहे सो इन ॻाल्हि खे रिजेक्ट करे चुकी आहे। या त जेके लैंड माइन्स हुयूं उनजी माना ममानियत हुई, या पोइ इन्हनि जी ममानियत आहे। इहा बि हिकु लिहाज़ सां लैंड माइन जी बणिजी था वञनि, जेके नथा फाटनि बम, छाकाणि जो क्लस्टर बम ॿुधाईंदा आहियूं पंहिंजे दोस्तनि खे त क्लस्टर बम जो मतिलबु इहो आहे हिकिड़ो वॾो बम हूंदो जंहिंमें नंढा नंढा घणा सारा बम हूंदा आहिनि जेके अॻिते वञी एक्सप्लोड थी वेंदा आहिनि, ऐं जेके नथा एक्सप्लोड थियनि त उहे ज़मीन ते हूंदा आहिनि, कंहिं वक़्तु के सिविलियंस खे, जानवरनि खे, माहौल खे साड़े सघनि था, ॿारे सघनि था, नुक़सान करे सघनि था। त इन करे दुनिया जेको आहे सो इन खे जेको UN जेको आहे सो रिजेक्ट करे चुकी आहे, UN जेको आहे ते पाबंदी विधी चुकी आहे। लेकिन यकीनी ॻाल्हि आहे त इहो ॿई जेके ऐलान हुआ, जंहिंमें नेटो जो दाख़िल थियणु यूक्रेन जो, ऐं साॻी तरह सां क्लस्टर बम ॾियणु, हिकिड़ी एस्केलेशन लैडर ते अॻिते वधण वारी ॻाल्हि आहे। इन मामले खे अॻिते वधाइण वारी ॻाल्हि आहे, टेंशन खे अञा वधीक अॻिते वधाइण जी ॻाल्हि आहे, जंग खे प्रोलॉन्ग करण जी ॻाल्हि हले पई थी। का अमन जी ॻाल्हि कोन पई थिए, का पीस जी ॻाल्हि कोन पई थिए, का इन ॻाल्हि जी कोन थी पई, इहा ॻाल्हि कोन पई अचे त का नेगोशिएशन सां को हल कजो, जेको आहे सो कंहिं लिहाज़ ते विच में अची ॿई धुरियूं अची को फ़ैसिलो कनि। बल्कि उनजो हाणे इहो नतीजो निकितो आहे त रशिया बि जेको आहे सो जेका ग्रेन जो जेको एग्रीमेंट हो उन मां विड्रॉ करे वियो आहे। इन जो मतिलबु हाणे वरी बि जेके अफ्रीकन मुल्क आहिनि, यमन आहे, अफ़गानिस्तान आहे, ॿिया जेके डिपेंडेंट आहिनि ॿाहिरि जी कणिक जा, उन्हनि खे मसइला थींदा। लिहाज़ा दुनिया जेको सो हाणे जंग जे या थर्ड वर्ल्ड वॉर जे जहिड़ो करे हिननि तमामु वेझे इनिशिएट ज़रूर कयो आहे जंग खे Исполнительный и законодательный власти. Thank you very much. Твердую, однозначную позицию в поддержке конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии. GR बलोच साहिबु, पोइ हीउ मामिलो अव्हांखे काॾे वेंदे नज़र पियो अचे? 2 साल थी विया आहिनि, असां त ऐं अव्हां त बार बार प्रोग्रामनि में इहो चवंदा रहिया आहियूं त दुनिया में अमन थिए, पर अमन थिए कोन पियो। ऐं छा हीउ मामिलो हाणे अव्हांखे
ॿिनि मुल्कनि जी ज़िद जे करे टीं And आलमी of दुनिया course, टीं you'll आलमी get जंग ॾांहुं translation वधण ते नज़र on अचे your पियो। native language. ॾिसो आलमी जंग जो लफ़्ज़ बज़ात ख़ुदि जेको टर्म ॾुखियो आहे आहे ॾाढो। डेफिनेशन मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे, ॾुखियो आहे, ॾाढो ॾुखियो आहे, लेकिन ॾाढो इहा ॾुखियो आहे। यकीनी ॻाल्हि आहे, लेकिन इहा ॻाल्हि यकीनी आहे त यूरोप जेको सॼो आहे, नेटो जेको आहे ऐं यूरोप ख़ासि तौर से कॉन्टिनेंट जेको आहे सो यकीनन जंग में ऑलरेडी शामिल आहे। इहो चवणु त यूरोप जेको आहे सो जंग जो हिसो न आहे, नेटो जेको जंग जो हिसो न आहे, चवण ई टेक्निकली ग़लति इन करे आहे त नेटो जा वेपन बि इस्तेमालु कनि था, उन्हनि जा ट्रेनिंग बि इस्तेमालु थिए पई थी, उन्हनि जा पैसा बि इस्तेमालु थियनि पिया था। सॼे जंग खे जेको आहे सो बैंक रोल वेस्टर्न अलायंस करे पियो थो, अमेरिका करे पियो थो या नेटो करे पियो थो। लिहाज़ा इहो चवणु त इहा जॻहि सां यूरोप में जंग अञा न शुरू थी आहे, असां ग़लति आहे। या सिर्फ़ु यूक्रेन ऐं रशिया जी जंग कान्हे का, लेकिन जॾहिं आलमी जंग जी ॻाल्हि था कयूं त उनजो मतिलबु इहो आहे त अहिड़ी जंग जंहिंजा असां जेकॾहिं वाक़ई हाणे जंहिं तरह सां एस्केलेशन थिए पई जी सर, ऐं रशिया बि क्लस्टर बम कंदो त पोइ यकीनी ॻाल्हि आहे त अॻिते हली टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जी ॻाल्हि थिए। टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जी ॻाल्हि थींदी त वरी पोइ ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर जी बि ॻाल्हि थी सघे थी। त हीउ त मामिलो तमामु ख़तरनाक आहे, इन्हनि खे अखि पटणु घुरिजे, इन्हनि खे ख़्यालु करणु घुरिजे, दुनिया जे इंसानियत जे मुस्तक़बिल जो ख़्यालु रखणु घुरिजे। ऐं जेके मुल्क अञा ताईं ख़ामोश वेठा आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल उन्हनि खे चवणु घुरिजे, रशिया खे बि साॻी तरह अमेरिका खे बि, त भई दे हैव टू स्टे बैक, थोरो पोइ स्टेप बैक करिणो पवंदो। नथा स्टेप बैक कनि त मूंखे लॻे थो त डिज़ास्टर तरफ़ वञे पियो थो यूरोप, जेको पोइ हुननि जो डिज़ास्टर जो नुक़सानु जेको आहे सॼी दुनिया खे थींदो, ग्लोब खे थींदो, इकोनॉमी खे थींदो, कमोडिटीज़ खे थींदो ऐं ओवरऑल एनवायरनमेंट खे थींदो। इमेजिन कयो जेकॾहिं इवन इफ टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बि इस्तेमालु थियनि था, छाकाणि जो लामहला मतिलबु मुंहिंजो वरी डपु इहो आहे जी सर, त क्लस्टर बम ताईं सिर्फ़ु जंग न रहंदी। हिकु दफ़ा क्लस्टर बम चाहे का बि पार्टी इस्तेमालु करे थी, उहा यकीनी ॻाल्हि आहे नेक्स्ट मरहलो वरी बि टेक्टिकल न्यूक्लियर जी ईंदो। ऐं जॾहिं टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमालु थींदा, लामहला जो नेक्स्ट जेको मरहलो हूंदो आहे जंग जो या लॉजिक जेको वॉर जो हूंदो आहे, उन मुताबिक़ वॾा जेके वेपन आहिनि न्यूक्लियर उहे बि इस्तेमालु थींदा। त हाणे तक़रीबन असीं दुनिया हिकु लिहाज़ सां थर्ड न्यूक्लियर वॉर जे या सेकेंड न्यूक्लियर वॉर जे थाने ते वेठी आहे। ऐं हींअर यूएन खे सोचणु घुरिजे, दुनिया खे सोचणु घुरिजे। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त जेके ॿ प्रेसिडेंट आहिनि, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऐं प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, प्रेसिडेंट ऑफ टे जेके बल्कि यूक्रेन ऐं रशिया, इन्हनि टिनी खे जेसि ताईं की इहे पंहिंजे हठधर्मी तां, पंहिंजे ज़िद तां, पंहिंजे ईगो तां या पंहिंजे जेका बि हुननि जा डोमेस्टिक जेके आहिनि एजेंडा, छो जो मुसीबत इहा बि त आहे त हाणे अॼुकल्ह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जेको आहे सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो हिसो बणिजी थी वञे पई। होॾा बाइडन खे जेको आहे सो पंहिंजो पाण खे इलेक्ट कराइणो आहे ॿी टर्म जे लाइ 2024 में। साॻी तरह सां रशियन प्रेसिडेंट खे बि पंहिंजो वरी रिन्यू थी चुको आहे, लेकिन पंहिंजे पावर जो हुनखे मसइलो आहे त भई किथे जेकॾहिं मां वीकनेस ॾेखारी जंग में त कोलाए छॾींदो मूंखे। साॻी तरह सां यूक्रेन जो प्रेसिडेंट बि तनहा जंग पियो विढ़े, ॿिया ख़बर न आहे, हुन सां असांखे का ख़बर कान्हे का, त हुन सां अंदरूनी तौर ते केतिरा जेके आहिनि। साईं बलोच साहिब इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु भला का अहिड़ी धुर अव्हांखे नज़र अचे पई जेका अमेरिका ऐं रशिया जे विच में को मॉडरेटर जो किरदारु अदा करे, अव्हांखे को अहिड़ो मुल्क, को अहिड़ी धुर अव्हांखे सम्झो पिया त जेका ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में मामला सिधा करण जी ताक़त रखंदी हुजे? जी ॾिसो, हिन दुनिया में हींअर फ़क़ति हिकिड़ो आहे आवाज़ जेको जंहिंमें ताक़त बि आहे ऐं जो कुझु कोशिशि बि करे चुका आहिनि, उहो आहे चाइना। ऐं चाइना जो प्रेसिडेंट शी। सो हिन खां पहिरियां बि हू जेको आहे सो प्यूटिन सां ॻाल्हि ॿोल करे चुको आहे। आई थिंक वर्चुअल मीटिंग हुननि जी हुई। उन खां पोइ ही हैज़ बीन वेटिंग टू टॉक टू द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। लेकिन मुंहिंजे ख़्याल कोई हालात, छाकाणि जो उन्हनि जो बि असां रूबो ॻाल्हाईंदासीं यूक्रेन जे प्रेसिडेंट सां, ऐं हिननि पंहिंजा प्रपोज़ल जेके पीस प्रपोज़ल्स हुआ उहा ऑलरेडी उन्हनि पंहिंजे फॉरेन मिनिस्टर जे वसासत सां इन्हनि खे पहुचाया आहिनि यूक्रेन खे। लेकिन यूक्रेन ज़बरदस्त उन्हनि खे रिजेक्ट कयो, त हिन में को असांखे नज़र नथो अचे पियो, ऑल्दो दे वर रिस्पेक्टफुल टू चाइना। सो आई थिंक चाइना खे पंहिंजो फुट डाउन करिणो पवंदो, टर्की खे पंहिंजो फुट डाउन, ॿियो जेको मुल्क आहे जेको कुझु जंहिं वटि थोरो घणो लीवरेज आहे पॉलिटिकल, ऐं ॿियो जेको आहे सो बॉस्फोरस ते उन्हनि जो कंट्रोल आहे, इन करे अटलांटिक ऐं पैसिफिक मिलाए थो। त उन में टर्की ऐं चाइना ॿई गॾिजी कंहिं तरह सां वरी ॿिया जेके धुरियूं आहिनि डेवलपिंग इंडिया में भी पॉसिबिलिटी आहे त उहो को किरदारु अदा करे सघनि था पिया, छाकाणि जो हुननि जा रशिया सां बि सुठा तालुकात आहिनि, यूक्रेन सां बि तालुकात एतिरा घणा कोन्हनि, पर एटलीस्ट उन्हनि
घणी प्रो रशियन जेका आहे सा स्टांस न खयो आहे, तक़रीबन न्यूट्रल खयो आहे। ठीक है। हुन मां इनमें ॿिया जेके मुल्क आहिनि मिडल ईस्ट में जिन थोरो घणो किरदारु अदा कयो आहे, सऊदी अरब आहे, छाकाणि जो हुन में काफ़ी सारो इफेक्टिव रोल अदा कयो हो कैदियुनि जी एक्सचेंज में। सो इहे 3-4 धुरियूं आहिनि। उम्मीद करे सघिजे थी त शायदि उन्हनि खे इन ॻाल्हि जो इदराक थिए त दुनिया हाणे तमामु ख़तरनाक हद ते पहुची चुकी आहे। जी ठीक है। साईं ज़फ़र शेख साहब, अवां खे प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद चऊं पिया। इहो अवां ॿुधाइजो त हीउ मामिलो अवां क्लस्टर बम ताईं त ॻाल्हि पहुची चुकी आहे, हीउ मामिलो अवां खे काॾे वेंदे नज़र पियो अचे, यूक्रेन रशिया वार? मूंखे ॻाल्हि इहो थो लॻे त बेसिकली अमेरिकन जेके आहिनि उहे कंहिंजे चए में त आहिनि कोन। हाणे अमेरिकन जेके आहिनि सभिनी सां विड़ी वेठा आहिनि, बेसिकली न सिर्फ़ु चाइना सां विड़ी वेठा आहिनि पर रशिया सां विड़ी वेठा आहिनि, इवन टर्की खे प्रेशराइज़ कई वेठा आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको आहे दुनिया में ॿियो जिते काथे सवाइ चंद मुल्क जे जिते हिन जूं फौजियूं आहिनि, जीअं जापान आहे, ॿियो आहे, उते त ठीकु आहे। बाक़ी ॿिया जेके ख़ासि मुल्क आहिनि जेके विच में पइजी सघनि था, उनजी अमेरिका न को मञी थो न को छा, छो जो अमेरिका ख़ुदि उन्हनि सां विड़ी वेठो आहे। पाकिस्तान खे कोन चवंदो, न को सऊदी अरेबिया खे चवंदो, न को चाइना खे। चाइना सां त हुनजी वेड़ हले थी पई, ऑलरेडी तव्हां ॾिसो था पिया। हाणे विज़िट्स बि शुरू आहिनि, कोल्ड वॉर हुननि जी शुरू आहे, ऐं शुरू खां बि ट्रेड वॉर ऐं ॿियूं सॼियूं जेके आहिनि उहो चाहे थो। ऐं हुनखे हाणे इहो बि भउ आहे त चाइना जेको आहे रशिया सां हथ न ॻंढे पाण में वेही गॾिजी करे हिन में यूक्रेन में चङो प्रेशर करे रहियो आहे। हाणे उहो डेस्परेट आहे, अमेरिका एॾो डेस्परेट आहे जो मूंखे भउ थो थिए त इहो वाक़ई हुते जो क्लस्टर बॉम्ब्स जेके आहिनि इलाही एतिरनि सालनि खां पोइ इहे ख़तमु थियल आहे, बैन थियल आहे। हाणे वरी नए सिरे में हिन अमेरिकन्स ॾिना आहिनि क्लस्टर बॉम्ब्स, ऐं अहिड़ी हिकिड़ी आर्मी खे ॾिना आहिनि जेके एॾी ट्रेंड में न आहे। क्लस्टर बॉम्ब्स हणण लाइ तमामु वॾी बाक़ाइदे तव्हांखे ट्रेनिंग खपे, ऐं जेकॾहिं थियो त हुन में एॾी कैजुअलिटी ज़ुल्म थींदो कि इम्कान आहे। जंहिंते रशिया जेको आहे रिटेलिएट कयो आहे, हुन चयो असां बि अहिड़े क़िस्म जा हथियार जेके आहिनि उहे इस्तेमालु कंदासीं, हमला वारा ऐं इहा जेको तव्हां कमु कयो आहे उहो ग़लति थियो आहे। ॿिए तरफ़ अमेरिकन्स जेके आहिनि उहे डेस्परेट सफ़ा उन फिनलैंड खे, उन स्वीडन खे, यूक्रेन खे नेटो जो मेंबर था ठाहिनि, नेटो खे बि तबाह कंदा। ॾिसो जॾहिं सोवियत यूनियन टुटी वियो हो त बेसिकली नेटो जेको यूज़ कोन रहियो, व्हाट्सएप एक्ट ऐं जेको नेटो हो। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इहो इमटीरियल थी विया हुआ, वरी हिननि छा कयो आहे नेटो खे ज़िंदा रखियो आहे, ऐं अमेरिकन कमिटमेंट बि कई रशिया सां त असां हिननि खे मेंबर ईस्ट यूरोपियन जे पोलैंड खे न कंदासीं। पर ॻाल्हि इहा आहे त जेको तव्हां सुवाल पुछो आहे, मूंखे त इहो लॻे थो त जेको अमेरिकन्स खे तमामु वॾी डिफीट मिलंदी, ॾाढा डेस्परेट आहिनि, कंहिंजो बि न ॿुधंदा, कोई बि विच में नथो थी सघे को नेगोशिएट करे जो हर तव्हां घटि कयो या वधि कयो। ऐं इन करे जेको आहे हाणे बि जोरीअ टर्कीअ खे बि जोरीअ प्रेशर थ्रेट करे ॿुधो आहे, थ्रेट करे चयो त स्वीडन ते जेके हुन थोरी घणी कयूं हुन पाबंदी जे लाइ उन्हनि ओके कयो त ठीकु आहे, पाबंदी न आहे, भले नेटो में वञनि, टर्की मजबूर आहे हुन शइ जे लाइ, पाकिस्तान खे मजबूर करे कोन था सघनि। मूंखे लॻे थो हिन जेकी वॉर जेकी आहे हाणे इहा काफ़ी अॻिते वधंदी ऐं हिन जा नुक़सान थी सघे थो अॻिते हली, कोई बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर आहे। ठीकु आहे, अवां चओ पिया त हीउ मामिलो अञा अॻिते वधंदो। भला इहो मामिलो रशिया ऐं अमेरिका जी ज़िद जे करे आहे या हिन में ख़ुदि यूक्रेन जो बि को किरदारु आहे हिन जंग में? ज़िद न आहे, यूक्रेन में जूइश हिकिड़ो छोकिरो आहे जेको टाई जेको न पाईंदो आहे, जेको हुकूमत करे रहियो आहे। बेसिकली ही इज़ अ फ्लोटेड मैन, ही इज़ अ जूइश मैन, जंहिंखे यूक्रेन में जॾहिं अलॻि चयो वियो हो त अमेरिकन जेको आहे जूइश लॉबी जेको आहे हिनखे हिते आंदो हुयो। 2% ज्यूज़ आहिनि सॼा पंहिंजा यूक्रेन में, उते आहिनि ई कोन, ही बेसिकली नॉट उन जो आहे ई कोन। इन करे ॻाल्हि इहा आहे त ही रुॻो इहो आहे त ज्यूज़ जेके आहिनि उहे चाहिनि था त ही असां वटि इहो असांजे छोकिरे खे न ठाहींदासीं काॾो बि। तव्हां मूंखे ॿुधायो कंहिं बि तरीक़े सां जेको प्रेसिडेंट लॻंदो आहे, इहा हिकिड़ी सदरी शॉर्ट जेके स्लीव्स वारी जेकी आहे स्पोर्ट्स जेकी जिम में हिते छोकिरा पाईंदा आहिनि, उहा पाए वञी प्रेसिडेंट सॼा मिलंदो आहे। इहा सादगी न आहे, इट्स नॉट, इट शोज़ द नेचर ऑफ द पर्सनैलिटी। हाणे जेकॾहिं तव्हां उते वञी करे सिटी जेको आहे हिन में उहा लॻे जी काई कान्हे का, त बेसिकली यूक्रेन जो कोई न आहे, ही बेसिकली हुननि जी हिकिड़ी इसराइल में हुननि हिकिड़ी कई आहे
हिते यूक्रेन खे उहे पंहिंजी स्टेट करणु चाहिनि था जेको रशिया न छॾींदो, कॾहिं न छॾींदो। ठीक है साईं जी आर बलोच साहब, भला का उम्मीद जंहिंमें का बहितरी थिए यूक्रेन ऐं रशिया वार में? उम्मीद जो दामन हमेशह कॾहिं बि छॾणु न घुरिजे, असांखे ऑप्टिमिस्टिक रहणु घुरिजे। मुंहिंजे ख़्याल हींअर ई थोरी देरि पहिरियां UN सेक्रेटरी जनरल जी स्पीच हुई जंहिंमें हुन वरी दुबारा रशिया खे बि चयो आहे त रिकंसिडर करे यूक्रेन जे मामले खे अलाउ करे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल बिहाइंड द सीन जेके जिन ताक़तनि जी ॻाल्हि कई, जंहिंमें चाइना आहे, टर्की आहे, या ॿिया जेके इवन फ्रांस ऐं जर्मनी जेके आहिनि, से बि न चाहींदा त का ऑल आउट वॉर थिए। उन्हनि जो वॾो स्टेक आहे त कोन्हे। त मुंहिंजे ख़्याल यूरोप मंझां बज़ाते ख़ुदि जेका आहे सा हिकिड़ी लॉबी वधी सघे थी, उथी सघे थी, जेका अॻिते हली अमेरिका खे रिस्ट्रेन करे उथणु घुरिजे। ऐं मूंखे उमेद आहे त इहे ताक़तूं, उमेद ते ई दुनिया क़ाइमु आहे, त इहा उमेद करणु घुरिजे या दुआ करणु घुरिजे त बेटर सेंस प्रिवेल करे ऐं दुनिया जेका आहे वरी हिकु दफ़ा ॿिए तबाही वारी वधीक जंग में वधीक न धकेली वञे। वॾी महिरबानी साईं जी आर बलोच साहब, साईं ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, ऐं महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां रशिया ऐं यूक्रेन वार ते ॿिनि अॻूणनि सफ़ीरनि ऐं आलमी मामलनि ते मुमताज़ नज़र रखंदड़ ॿिनि अहम असांजे तजिए निगार महिमाननि जो तजियो ॿुधो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पहुचे। असां मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।